हाय गाइज, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ लेबर लॉ पार्ट 2 यानी कि श्रमिक विधि। और आज का केस डिस्कशन है अहमदाबाद प्री प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वर्सेज प्रशासनिक प्राधिकारी। अहमदाबाद प्री प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अपीलकर्ता एप्लिएंट एंड प्रशासनिक प्राधिकारी उत्तरदाता रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है 2004 ACC 755 और इस केस का सब्जेक्ट था यह वाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 2C पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट ऑफ द केस वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, उत्तरदाता क्रमांक 2 स्कूल में शिक्षक थे जिसको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित करता था। और सेकंड पॉइंट है, उसने मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी की मांग प्रस्तुत की और यह केस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाता है और उच्च न्यायालय ने मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। वहां पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 2C में कर्मकार को परिभाषित किया गया है। कर्मकार से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रशिक्षु भी शामिल है जो किसी उद्योग में कोई कौशलपूर्ण या कौशल रहित शारीरिक पर्यवेक्षणीय तकनीकी या लिपिक संबंधी कार्यभार या पुरस्कार पर कार्य करने हेतु नियोजित है। फिर चाहे ऐसे नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो या अस्पष्ट, और वे सभी व्यक्ति कर्मकार कहे जाएंगे जो विवाद के संबंध में या उसके परिणाम स्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिए गए हैं या जिनकी छटनी कर दी गई है अथवा जिनकी पदच्युति उन्मोचन या छटनी के परिणाम स्वरूप उक्त विवाद उत्पन्न हुआ है। शैक्षणिक संस्था उद्योग की श्रेणी में आता है। न्यायालय ने शिक्षा संस्था और विश्वविद्यालय को उद्योग की परिधि से बाहर माना क्योंकि ऐसे उपक्रम बौद्धिक विकास पर निर्भर करते हैं। शिक्षा प्रसारण एक मिशन है, न कि व्यापार, व्यवसाय या कारोबार। चाहे उस प्रतिष्ठान की गतिविधियां कितने भी व्यापक आधार पर संचालित क्यों न की जाती हों, शिक्षण संस्थान उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे। इस मामले का निर्णय देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्कूल के शिक्षक नियोजिती की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि स्कूल उद्योग नहीं है, अतः वे ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार भी नहीं हैं। इस केस का निर्णय यानी कि जजमेंट आता है, अपील निरस्त कर दी जाती है। और इस केस का विधि का प्रतिपादित सिद्धांत लॉ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कोई भी शिक्षण संस्थान उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। सेकंड, स्कूल में कार्य करने वाले अध्यापक कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते। थर्ड, स्कूल में शिक्षक ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। तो केस ख़त्म होता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।